अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुशहाल होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह करे कि आप सब से मायूसियाँ दूर चली जाएं, मायूसियाँ नाराज़ होकर रूठ के कहीं दूर चली जाएं इंसानों से। इंसान आजकल बहुत परेशान है, डिप्रेशन में मायूस हैं। तो उम्मीद रखें, देर हो सकती है अल्लाह के घर में, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपके लिए बेहतर होगा, जो होगा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको पहले एक वाक़या सुनाऊंगी, फिर उसके बाद बात करूँ कि मेरी नानी अल्लाह बख्शे ना कहती होती थी कि गंदम में जो गोलियां रखते हैं ना, वो भी गंदम के लिए नुकसानदेह हैं, और जब गंदम नुकसानदेह होगी तो इंसान के लिए भी नुकसानदेह है। तो फिर क्या हुआ ऐसा, मैं अपनी गई नानी के घर, तो मैंने देखा कि मेरी जो मामी है ना, उन्होंने आटे वाली पेटी जो है, जिसे आटे वाली मट्टी कहते हैं, उसमें माच से 2-3 रखी हुई थी, और कहीं कहीं तीलियां भी पड़ी हुई थी और आटा भी इसके अंदर था। मैंने कहा मामी आ क्या हो गया? मामी वो मेरी एज की है। मैं क्या मामी साड़ी सहेलियां होगी। मैं क्या की हो गया? तेरी मत मारी, न्याणिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ पक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मेदे गल जाएंगे, तो बरूद है सारा जे तू माचिस विच रखी। कहती ये माचिस रखी है तो कहते लुड़ी नहीं लगती, सुसरी नहीं लगती। तो मैंने उसे बोला कि मैंने कहा खुदा का नाम है, हर सुनी सुनाई बात पे यकीन ना कर लिया कर। आटा पिसवाओ ही इतना कि जितने का ख़राब होने का अंदेशा ना हो, और उसमें गीला हाथ ना डालो, गीला बर्तन ना डालो तो नहीं ख़राब होगा। लेकिन ये वाले काम ना कर। तेरे बच्चे बीमार हो गए तो क्या करेगी? किधर को जाएगी? जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं वो बेचारे रोते फिरते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक आदमी कह रहा था कि पड़ोले में दाने भरे हुए थे, और कह रहा था कि मैंने माछे रखी हैं मेरे भाई ने, तो जो देखे जो है ना गंदम ख़राब नहीं हुई। गंदम तो ख़राब होने से बच गई, लेकिन मैदा ख़राब होने से बचेगा नहीं। मैदा तो ख़राब हो जाएगा ना। जैसे ही वो ज़र्रे माचिस से उतर कर गंदम में मिक्स होंगे, गंदम को लगेंगे, तो वो सीधे जाएंगे मैदे में, और मैदे का क्या असर करेंगे? है भी वो बारूद। तो जो हमारे जो इधर इधर इर्द गिर्द के लोग हैं, गरम चीज़ सालन डाल दिया छापर में, गरम चीज़ डाल दी, चाय डाल दी, चाय डाल कर छापा में पका रहे होते हैं, बोतल में डाल लेते हैं गरम चीज़ें। पागल होगी कसम ना दुनिया। प्लास्टिक की हल्की से थक्की से चमचियों के साथ गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैदे ख़राब करती हैं, हमारे जिगर ख़राब करती हैं, हमारी आंतड़ियाँ ख़राब करती हैं, सारा सिस्टम ख़राब कर देती है। ये समझने की ज़रूरत है हमें कि हम खुद को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें, ऐसा ना हो। जो प्लास्टिक वो ठंडी चीज़ें डालने के लिए बनाया गया है, कि अगर कुछ डालो भी तो उसमें से निकाल कर धो लो, तो फिर इस्तेमाल कर लो। तो जो लेदर बैग हैं, जो जो दूसरे आम कोई भी किस्म की कोई भी चीज़ है ना, लेदर की है, दूसरी है रेक्सीन की बनी हुई है, ये इन सारी चीज़ों पे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो केमिकल औरतों को बांझपन की तरफ लेकर जाते हैं, पीरियड में तकलीफ़ की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये बहुत अजियतनाक चीज़ें हैं, और आपका सारा सिस्टम ही फ्यूज़ कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को बचाएं। कैंसर की वजह बनती हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है ऐसा। मेरे बड़े मना करते थे कि शापर के शापर ना इस्तेमाल करो, खाकी कागज़ इस्तेमाल कर लो, कपड़ा इस्तेमाल कर लो। मेरी नानो जो हैं अल्लाह बख्शे, और मेरी दादो हैं, उन्होंने कपड़े रखे हुए थे सब्ज़ी लाने के लिए। कपड़ा पकड़ा, अपने मोढे ते रखे तो चल गए। उसमें दावल जो है ना चावल डलवा लाने हैं, उसमें गंदम डलवा लानी है, उसी में ही जो है सब्जियां ले आनी है, उसी में फ्रूट ले आना है। गोश्त के लिए उन्होंने रखे हुए थे 1-2 थैले बना के, उनमें गोश्त डालती थी, शापर में डाल कर थैले में डाल कर घर ले आती थी, और फिर से वो उसे अच्छे से गोश्त को धोया जाता था, और ऐसी चीज़ों को धोया जाता था। तो अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। ये कोई आसान काम नहीं होता। क्यों अपनी सेहतों से और अपने बच्चों की सेहतों से खेल रहे हैं हम लोग? ज़िंदगी हमारे लिए खिलौना बन गई है।
ऐसे जो सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन ना करें। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।